दोस्तों 3 वीडियो आपके 3 टाइप की वीडियो मैंने कल अपलोड करी है और आपके 2 टाइप बचे हुए हैं, उनको मैं आज करवा रहा हूँ। और जैसा कि मुझे लग रहा है या मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो सही लगी होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है दोस्तों, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है इन चैप्टरों को, लेकिन मेरी ये स्टार्टिंग है यूट्यूब पे थोड़ा ऐसे इस तरीक़ा से मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी स्टार्टिंग है तो देखें, एक क्वेश्चन लिखा गया है टाइप 7 का, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तथा उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 192 वर्ष है। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो देखें दोस्तों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आयु के योग पे क्वेश्चन आता है, आयु के अंतर पे, उनके आयु के अंतर पे क्वेश्चन आता है, आयु के गुणनफल पे क्वेश्चन आता है, तो गुणनफल वाला है ये, लिखेंगे ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात, नाम है ए तथा बी, तो नाम ऐसे लिखेंगे। उनकी आयु का अनुपात 3:4 है तथा उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 192 वर्ष है। अगर उनकी आयु का गुणनफल दे रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में उनका गुणनफल कितना है 192। तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर वो गुणनफल दे रहा है तो आप भी गुणा करेंगे 3 की 4 में, 3 चौक 12। अगर आपको गुणा दिया है तो गुणा करेंगे। अगर ये पॉइंट की बात है, अगर आयु का योग होता है तो ये पॉइंट योग कर लिए जाते हैं, जोड़ लिए जाते हैं, अंतर होता है तो घटा लिए जाते हैं। अगर गुणा की बात है तो ये गुणा कर लिए जाएंगे, 3 चौक 12। तो दोस्तों इसमें ध्यान रहे, गुणा के मामले में जो यह पॉइंट होता है, यहाँ भी पॉइंट होगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट या एक्स मान लोगे, 3x 4x। जब इनकी गुणा करोगे तो 3 चौक 12 और x की x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा या पॉइंट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए 12 पॉइंट स्क्वायर बराबर 192, 12 का भाग दे देंगे, 12 एकम 12, 12 छिंग 72। एक पॉइंट स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 16, तो एक पॉइंट कितने का आएगा दोस्तों, वर्गमूल हो जाएगा इसका। 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 16 का वर्गमूल आएगा 4, तो एक पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 4, एक पॉइंट बराबर 4। इस 4 की गुणा करो, 4 तिया 12 वर्ष, 4 चौक 16 वर्ष। ए की वर्तमान उम्र है 12 वर्ष और बी की वर्तमान उम्र है 16 वर्ष। अब कहने लगे इस क्वेश्चन में जी 10 साल बाद ए की उम्र बताओ, तो 10 साल बाद ये 22 का हो जाएगा, 10 साल बाद इसकी उम्र बताओ बी की, तो ये 26 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और लिखेंगे, ए व बी की लिखेंगे चलो एक्स वाई लिख लो। एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, जबकि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 315 वर्ष है, 315 वर्ष है, 315 वर्ष है। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो उनकी 8 साल बाद, तो उनकी 8 साल बाद की उम्र ज्ञात करें। तो उनकी 8 साल बाद की उम्र ज्ञात करें। तो देखें दोस्तों, जैसा कि नाम है एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई,
हमसे कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 5-7 है, लिख देंगे बीच में। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के पास लिख देंगे। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, जबकि उनकी आयु का गुणनफल 315 है। अगर गुणा दिया तो गुणा लिख दो 315। अगर आयु के योग दे तो पॉइंटों का योग करना है, आयु का अंतर दे तो पॉइंटों का अंतर, आयु का गुणा दे तो पॉइंटों के गुणा। तो गुणा कर लेंगे 5 सत्ते 35, और यहाँ अगर पॉइंट रहेगा 5 पॉइंट अनुपात 7 पॉइंट, तो पॉइंट की पॉइंट में गुणा करके पॉइंट का स्क्वायर बनेगा 35 पॉइंट स्क्वायर। ये जो पॉइंट होगा पॉइंट की पॉइंट में गुणा हो जाएगी दोस्तों, तो 35 पॉइंट स्क्वायर हो जाएगा। 35 कैसे भाग दे देंगे तो 9 बार काट देगा, 1 पॉइंट स्क्वायर बराबर आएगा 9। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी 3, तो गुणा करो 3 पंजे 15 वर्ष। x की वर्तमान उम्र आ रही है 15 वर्ष और इसकी आएगी 3 सत्ते 21 वर्ष। अगर इनकी गुणा करके देखोगे तो 315 आएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और एक हासिल वाला 31। तो x की उम्र जो है 15 वर्ष है वर्तमान, और y की जो है वो 21 वर्ष है। लेकिन हमसे कह रहा है 8 साल बाद बताओ, 8 साल बाद की बात कर रहा है, तो 8 साल इसमें जोड़ दो। 15 में 8 जोड़ोगे तो 23 वर्ष, और 21 में 8 जोड़ोगे तो 29 वर्ष। तो y जो आएगा वो 29 वर्ष का 8 साल बाद, और x जो आएगा वो 23 वर्ष का हो जाएगा 8 साल में। ठीक है, 8 साल बाद वो 23 का होगा x, और ये 29 का हो जाएगा। 8 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 8 साल बाद ये 23 का हो जाएगा, ये 29 वर्ष का हो जाएगा। आगे लिखें टाइप 8, 8वें प्रकार का क्वेश्चन है, लिखेंगे इसका एक ही क्वेश्चन लिख लेंगे दोस्तों, एक से ही आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे लिखेंगे 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले राम की आयु, 10 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का, 10 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 2/3 गुना थी। 2/3 गुना थी, जबकि 10 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु का, राम की आयु का, श्याम की आयु राम की आयु का 4/3 गुना होगी, 4/3 गुना होगी, 4/3 गुना होगी। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। देखें दोस्तों, सबसे पहले नाम है इनके राम और श्याम। राम और श्याम 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पहले के लिए आपको ऊपर चलना है, ठीक है। और फिर दूसरी बार में कह रहा है 10 वर्ष बाद, बाद के लिए आपको नीचे चलना है, ठीक है। 10 वर्ष बाद, तो ऐसे इसको लिख लेंगे 10 वर्ष बाद। दोस्तों इसमें इसकी इस टाइप की जो विशेषता है, क्वेश्चन आसान है, आपने ऐसे क्वेश्चन करे हैं, कोई ऐसी घनी बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसमें जो है जो अनुपात था वो बटे में इसने बता दिया, 2/3 गुना बता दिया। अगर वो 2-3 का अनुपात, 3-4 का अनुपात, 2 गुना 3 गुना अगर ऐसे बताता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसने 2/3 बता दिया, इसलिए थोड़ा सा ही कठिन आपको लगेगा। बाकी आसान है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना कर सकें, सभी कर लेंगे इसको। देखें
10 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 2/3 थी। 10 वर्ष पहले। सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चन है, अब तो ये राम श्याम की बात कर रहा है, कभी कभी पिता पुत्र में भी ऐसी बात करेगा, बटे में बताएगा। एक पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 2/3 है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 7/4 गुना है, इस तरीक़ा से उसमें बोलेगा। तो देखो दोस्तों, अगर कभी भी पिता पुत्र में बात करे या माता पुत्री में बात करे तो वहाँ हमको सीधा सीधा पता है, जैसे मान लो कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का, पिता पुत्र का 7/5 है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का 7/5। अब जैसे पिता पुत्र में अनुपात बता दिया 7/5 है। अब ये तो सभी को पता है कि भाई पिता की जो उम्र है वो ज़्यादा होती है और पुत्र की जो उम्र है वो कम होती है। पिता की उम्र ज़्यादा है और पुत्र की उम्र कम होती है, पिता की ज़्यादा होती है, कम होती है पुत्र की। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ भी हिसाब नहीं लगाना। अगर पिता पुत्र की बात कर रहा है और उसमें 7/5 या 5/5 कोई भी अनुपात दे रखा है तो उसमें ज़्यादा वाला अनुपात पिता के साथ रख दो और कम वाला अनुपात पुत्र के साथ रख दो, ठीक है। अगर कहे माता पुत्री में अगर इस बात को कहता तो ज़्यादा वाला अनुपात माता के साथ रखेंगे और कम वाला अनुपात पुत्री के साथ रखेंगे, क्योंकि माता की उम्र ज़्यादा होती है, पुत्री की उम्र कम होती है। या माता में और पुत्र में कहे तो माता को ज़्यादा रखेंगे और पुत्र को कम रखेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा वो कह रहा है एक माता की आयु, एक पुत्री की आयु माता का, पुत्री की आयु माता की आयु का 3/4 है। पुत्री की आयु माता की आयु का 3/4 है। और इसमें माता में और पुत्री में अनुपात बताना है। तो दोस्तों माता और पुत्री के जैसे अनुपात हम बनाएंगे तो इसमें 4 वाला अनुपात माता को दे दो और 3 वाला अनुपात पुत्री को दे दो। ज़्यादा वाला अनुपात माता का होगा और कम वाला अनुपात पुत्री का होगा। ऐसे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा वाला पिता की या पुत्र की बात कर रहा है तो ज़्यादा वाला पिता का रख दो और कम वाला पुत्री के लिए रख दो। लेकिन अब राम श्याम की बात है, अब ये तो नहीं पता कौन पिता कौन पुत्र या कौन माता है कौन पुत्री है, इसमें तो नहीं पता, इसमें नहीं पता है। यहाँ पिता पुत्र की कोई बात नहीं है, यहाँ तो इसका हिसाब लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखें वो कह रहा है 10 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 2/3 थी। 10 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का 2/3 थी। 10 वर्ष पहले, पहले के लिए आपने ऊपर की तरफ चले, पहले की बात कर रहा है। राम की आयु श्याम की आयु का तो लिखेंगे राम को आर लिख लेते हैं। राम की आयु बराबर थी श्याम की आयु का मतलब गुणा होता है, ऐसे लिख रहे हैं श्याम को। 10 वर्ष पहले राम की आयु बराबर थी श्याम की आयु के 2/3 के, ठीक है दोस्तों। यहाँ श्याम गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो यहाँ राम और श्याम का अनुपात क्या आ जाएगा 2/3। तो 10 साल पहले उनका अनुपात क्या था 2/3। फिर कह रहा है 10 साल बाद के लिए नीचे आपको चलना है। 10 साल बाद की बात कर रहा है श्याम की आयु, जबकि 10 साल बाद श्याम की आयु, श्याम के बारे में कह रहा है, श्याम को ऐसे लिखेंगे। श्याम की आयु बराबर होगी राम की आयु के 4/3 के। 10 साल बाद श्याम की आयु राम की आयु का मतलब गुणा 4/3 गुने के बराबर होगी तो बराबर लगा दो। तो श्याम बटे राम, ये राम इधर गुणा में है तो बटे में आएगा, इसका अनुपात बनेगा 4/3, ठीक है दोस्तों। तो इसका अनुपात 2/3 बना है। श्याम राम का अनुपात 4/3 है, तो पहले श्याम का नाम है, श्याम का लिखेंगे अनुपात, श्याम का लिखेंगे 4 और राम का लिखेंगे 3, तो ये अनुपात बन गया। इस तरीक़ा से आपको उसको हल करना है, ठीक है। तो देखें ये चीज़ यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ देखेंगे कितने पॉइंट बढ़ रहे हैं, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, तो 1 पॉइंट बढ़ रहा है हमारा कितने में 10 वर्षीय और 10 वर्षीय। 1 पॉइंट की वैल्यू 20 वर्ष, 1.20 का आ रहा है। आप चाहो तो इसको पहले वाले अनुपात में गुणा कर लो, चाहे इसको बाद वाले अनुपात में गुणा करो। तो करते हैं 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 10 साल पहले राम की उम्र 40 वर्ष थी,
तो आज कितनी हो गई होगी? 10 बढ़ गया होगा। 10 साल पहले जो 40 का था तो आज तो भाई 50 का हो गया। आज इसकी उम्र क्या है? 50 वर्ष। ये 10 साल पहले 60 का था श्याम, तो आज कितने का हो गया? ये उम्र होगी 70। अगर आप इसको नीचे भी गुणा करते एक पॉइंट की तो 20 दिया 60 और 20 चौक 80, ये 60 का और ये 10 साल बाद 60 का होगा, समझना होगा। आज से 10 साल बाद कोई 60 का हो जाएगा, तो आज कितने का है? अगर आज 50 का जाए तो 60 का होगा, यानी कि आज उसकी उम्र है 50 वर्ष। आज अगर 10 साल बाद 60 का है, आज की बताने तो 10 साइड वाला 10 घटा देंगे, ऊपर चलेंगे तो साइड वाला घटाएंगे, तो 80 से भी 10 घटा देंगे, तो इसकी उम्र कितनी आएगी? 70 वर्ष आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो वर्तमान उम्र है वो 50 और 70 है। ठीक है दोस्तों, और भी एक इसका आसान तरीका है, अगर ऐसे नहीं करना है तो देखें। जैसे कह रहा है 10 साल पहले राम और श्याम, राम लिख लो और श्याम लिख लो। 10 साल पहले राम और श्याम की 10 साल पहले राम और श्याम की 10 साल पहले के लिए ऊपर जाना है। 10 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु का 2/3 थी। देखो दोस्तों, जिसमें का कह दे, श्याम के पीछे का कह रहा है ना, श्याम की आयु का, तो जिसमें का कह दे उसको 1 मान लो, मान लिया। 2/3 दूसरे को 2/3 मान लो, 2/3। अब हमें पता है बटे वाला जो अनुपात है, बटे वाली संख्या जो है वो दूसरी तरफ अनुपात में गुणा कर देती है, तो ये 3 जो है यह 1 में गुणा कर देगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3-2, 2-3 में इसका अनुपात बन जाएगा। तो 10 साल पहले इसका अनुपात 2-3 है। दूसरा देखें 10 साल बाद के लिए नीचे, जब बाद की बात करेगा तो कह रहा है श्याम की आयु राम की आयु का। अब क्या राम में क्या कह रहा है, जो राम में क्या कह रहा है तो राम के नीचे 1 लिख दो। ठीक है, 4/3 गुना होगा, तो दूसरे को लिख दो 4/3। अब इसका बटे का 3 यहाँ गुणा करेगा, तो इसका अनुपात बन जाएगा 3-1-3, 3:4। अब यहाँ से पहले के जैसा ही हो गया भाई, 1 पॉइंट बढ़ रहा है 20 वर्ष में, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, 20 की यहाँ गुणा करोगे, 20 दूनी 40, 20 दिया। अब ये साइड वाला जोड़ के लिखोगे 50, ये जोड़ के लिखोगे। राम आज 50 का है, श्याम आज 70 का है। ठीक है दोस्तों, तो आयु में इतना ही है और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो है उन्हें लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो और अगर आपको ये हमारी जो भी वीडियो है वो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इन सबको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।